क्या आते वर्ल्ड कप चल रहा है मैंने सुना है यार। चलते चलते खत्म होने वाला है। आप जो है वो अपनी क्लैरिटी के चक्कर में उतरी कितने नट्स खा गए। नहीं गर्मियाँ बहुत है, नट्स नहीं खाने चाहिए इसमें। इस मौसम में तो नट्स आज जो इंग्लैंड के साथ हुआ है ना, लग रहा था दे वेंट नट्स और इंडिया आल्सो वेंट नट्स, स्पेशली अक्षर पटेल ही हैज वेंट नट्स इन दिस वर्ल्ड कप। यार लास्ट में बात की थी बॉलिंग पे, आई थिंक वो ज्यादा पिवटल होता जा रहा है। उसने कमर तोड़ दी ना, 3 विकेट्स निकाली हैं उसने वहां पे, इंग्लैंड वाज गॉन। नहीं वो इंग्लैंड असल में पिछली वाली पॉडकास्ट देख ली होगी उन्होंने हमारी, जिसमें कहा था ना कोहली वीक लिंक है उसे आउट कर लो मैच जीत जाएंगे। उन्होंने सीरियस ले लिया, उन्होंने कोहली को आउट करके लगा कि वीक लिंक को आउट करके मैच नहीं जीतते आप। वीक लिंक को आउट करके क्या फायदा है? वीक लिंक को खिला के स्ट्रॉन्ग लिंक को आउट करके आप मैच जीतते। स्ट्रॉन्ग लिंक कितने हैं इंडिया के? आपका साबुन स्लो हो गया है इंडिया के स्ट्रॉन्ग लिंक कितने हैं? 11 में बताओ। 10 स्ट्रॉन्ग लिंक काफी नहीं है एक 20 ओवर का मैच जीतने के लिए। बहुत है, बहुत ज्यादा भाई। अब तो शार्दुल ठाकुर भी नहीं खिला रहे यार भाई। स्ट्रॉन्ग लिंक्स के अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह की पिचेस हैं दे आर मोर सूटेड टू दिस टाइप ऑफ बॉलिंग जो कि इंडिया की है, जो वर्सटाइल बॉलिंग है यार। आप उसको कहीं किसी पिच पे और दूसरी बात ये है कि जो बैटिंग है ना, ऑब्वियसली जब आपका इतना जो एक कैप्टन है जो इतना फेयरलेस खेलता है, सेल्फलेस खेलता है, तो फिर टोन ही सेट हो जाती है। चाहे वो भले देखो उसने बहुत बड़े बड़े रन तो नहीं बनाए ना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 92 बनाए थे, अभी आज भी बड़े 40 30 40 50 30 40 T20 में अच्छा बहुत अच्छा स्कोर है। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसा नहीं है कि हर मैच में 100 ही करना जरूरी है। T20 के 30 40 वनडे के 80 90 आप लगा लें इसको सीधा सीधा। एक टोन सेट करनी होती है ना, बाद में सेट करनी होती है, वो 2 ओवर में भी हो जाता है। आउट भी अगर हो जाए वो तो यार नीचे इतनी लंबी बैटिंग है, सही है। किस को आउट करेंगे? ये टीम 150 भी बना ले ना तो इनके बॉलर लपेट देंगे दूसरी टीम को। वो बड़ी पूरी बॉलिंग है। आज इनके 170 रन थे, 170 ज्यादा बनाए थे, 140 भी बनाते ना तो भी मैच जीत जाते। इंग्लैंड को कोई क्लू नहीं था उनके पास कि उनको खेलना कैसे यार। नहीं स्पिनर्स को नहीं खेला जाना था। ऑस्ट्रेलिया डाले हैं। आप ये अंदाजा लगाए ना इनकी पूरी कॉम्पोजिशन में जो लेफ्ट हैंडर्स हैं दे आर नॉट कंप्लीट बैटर्स। एक वो सैम करन जोहर है, सब कह रहे थे छोटे हाथों वाला। उसके बाद आपके पास मोइन अली है, मेन पासेस प्राइम, उसको खिलाया गलत था। विल जैक्स को टीम में होना चाहिए। वन डाउन आप मोइन अली को खिला रहे हैं जस्ट बिकॉज़ ही इज अ लेफ्ट हैंडर एंड नथिंग एल्स। उनके पास और कोई लेफ्ट हैंडर है ही नहीं। 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं इंडिया के पास, बात ही खत्म है। तीनों वर्ल्ड क्लास है। लिविंगस्टन, गौरव इफ्तिखार एक ब्रीड का नाम है, हर मुल्क में पाई जाती है। कैफियत कह लो, हर मुल्क में पाई जाती है और दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती है। और रिजवान वाली कैफियत भी आई ना आज फिल सॉल्ट के ऊपर, बुमराह को क्रॉस बैट शॉट मारा। अरे भाई फुल सॉल्ट को शाहीन अफरीदी ने भी आउट किया है ना, जब वो ऐसी बगैर पैर हिलाए इतनी बड़ी बड़ी स्विंग पे ऐसी शॉट मारता है टेढ़े बल्ले से। बात यह है कि इंग्लैंड की टीम जो है उन्होंने अपने मेथड को जो है ना प्रिजर्व करना है कि हमारा मेथड ठीक है, हम मैच जीते या हारे, सही है बस। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कोई ये वो नहीं है, कोई तुकी नहीं है इस बात की कि कौन सा प्लेयर है उनका जिसने आज ढंग का शॉट खेला है। कोई बटलर ने शुरू में अच्छा खेल रहा था, बट सारे तो आगे पीछे से निकल गए हैं। जिस मैनर में आउट हुआ वो सही नहीं था ना। वो 1-2 बॉलें खेल के बेस टच करके मार लेता है। क्या नाम है उसका यार, वो जो शकरकंदी वाला, क्या नाम है उसका? जॉनी बेस्टो। ना उसका पैर ना बल्ला, इतनी जो है वो बॉल मूव होती है। वो ऐसे ना पंजाब में गांव में अंकल होते हैं जो पूरे मुंह पे मेहंदी लगा लेते हैं। नहीं यार, मतलब डिसअपॉइंटिंग मतलब परफॉर्मेंस। ऑस्ट्रेलिया की टीम भले टुल्लों से भरी हुई है लेकिन यार वो compete अच्छा करती है, एक कंपटीशन देती है। ये इंग्लैंड की टीम जो है ना बस लेट गई बिल्कुल एग्जैक्टली 180 डिग्री ऑपोजिट हुआ ना 2022 से। जिस तरह से इंग्लैंड ने मारा था इंडिया को, कह रही आओ क्यों रहे आप कह रहे थे राजपाल यादव वाली 2022 हाल हुआ, बिल्कुल वैसे लेटी है वो, मंदिर का घंटा बना दिया इंडिया ने। 2022 के वर्ल्ड कप में और अभी में फर्क ये है कि इंडिया की बॉलिंग है पूरी, सही है। इन्होंने जिताना है टूर्नामेंट। 2022 में बॉलिंग पूरी नहीं थी। कौन नहीं था 2022 में? बुमराह नहीं था ना यार। बुमराह नहीं था भाई, अक्षर पटेल नहीं था, और नहीं कुलदीप, वो तो हाँ कुलदीप भी बड़ा हो गया था। वो कुलदीप नहीं था, कुलदीप नहीं था, कुलदीप नहीं था, वो अर्शदीप था। अर्शदीप तो अभी भी है। मैं तो कह रहा हूँ तो कुछ होता है, मैं भी था। बड़ा हो गया तो काजोल के गाने में बड़ा हो गया वो। अभी वो हेलमेट पहन के आया ना तो देखा उसको वैसा ही, जो काउंटिंग करता था। अभी भी उसकी काउंटिंग ठीक नहीं है। तो उस वक्त इनकी बॉलिंग पूरी नहीं थी, अब इनकी बॉलिंग पूरी है। आप ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी ये बॉलिंग से ही जीते हैं। एक बहुत बड़ा रीजन डिफरेंस ये था कि ऑस्ट्रेलिया में ट्रू विकेट्स होती हैं,
इंग्लैंड के प्लेयर्स दे कैन प्ले थ्रू देयर शॉट्स, सीधी सी बात भाई है। ट्रू विकेट्स हो या फॉल्स विकेट हो, और उस दिन इंडिया ने अंडरस्कोर किया था, अंडरस्कोर भी किया था। देखो उस वक्त 168 बनाए थे और वो मतलब एडिलेड की बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे, राइट। और आज 170 रन बनाए, 170 71 रन, जो कि ट्रिकी विकेट, बहुत ज्यादा मुश्किल विकेट थी। तो ये समझ लो किसी बैटिंग विकेट के 200-205 रन के बराबर थे, ज्यादा थे, किसी सूरत नहीं बन सकते थे ये रन। ये रोहित शर्मा के बगैर किसी सूरत नहीं बन सकते। रोहित शर्मा को हम लोग इन अ वे अंडर एस्टिमेट करें, अगर वो आउट भी हो गया तो नीचे से कर लेंगे, नहीं करेंगे। सूर्या कुमार यादव चौथे ओवर में आएगा, 5वें ओवर में आएगा ना, तो बहुत डिफरेंट माइंडसेट के साथ आते हैं। अच्छी बैटिंग करी है उसने, अच्छी बैटिंग की है। उसको काफी देर बाद जो है वो देखा है कि प्रेशर गेम के अंदर उसने अच्छा बैटिंग करी। उसने आते ही बाउंड्री मारी है उसने पहली बॉल पे, उसने जो ये वाला छक्का मारा, हाँ पीछे, और एक वो जो उसने पॉइंट के ऊपर से ऐसी, मुझे लगा कवर। इंग्लैंड को अपने चांसेस भी लेने चाहिए थे ना, अगर कम स्कोर पे आउट करना था तो चांसेस नहीं लिए, बॉलिंग नहीं कराई है। मेथड असल में कैच वाले चांसेस, वो मेथड जिंदा रहना चाहिए ना, मेथड जिंदा है उसका, वो मसला नहीं है। कल भी मेथड जिंदा था, आज भी मेथड जिंदा है। तुम कितने मेथड मारोगे, हर घर से मेथड निकलेगा। मेथड सही होगा, वो सही है, खुश जो नहीं घर से निकलेगा वो मेथड है। आज तो घर से 7 बजे निकले, 7 बजे का नाम भाई मैं तो घर से निकला हूँ कब से, घर से आज भी घर नहीं जा रहा था। आज तो मैंने सोचा था घर चला जाऊँ, फिर काशी भाई की कॉल आ गई तो मैंने कहा चलो आज कॉल करने बुलाया। मैंने कहा यार आज आप आ जाए, क्योंकि आज जो है वो अब टाइम काफी हो गया था। मैंने कहा था कि अब टूर्नामेंट का एंड चल रहा है तो जरा रैप अप हो, क्योंकि पब्लिक ये चाह रही थी, कमेंट्स में लिखा हुआ रहा था कि यार कॉम्बिनेशन तीनों का ही होना चाहिए, सही है ना। नहीं उस लैंग्वेज जो बताया ना उसमें लिखा हुआ था, क्या उसमें लिखा हुआ था कि अनसब्सक्राइब कर दूं अगर तीनों नहीं आया तो। ये कौन है भाई? नहीं एक दो है बहुत लॉयल सब्सक्राइबर, जज्बाती हो गए आप। उन्होंने कहा कि जोरदार जोड़ी गई है, तो ये तीनों एक साथ आए तो ठीक है। तो खैर मुख्तलिफ वजूहात की बना पे कभी कोई आ रहा था, लेकिन हमने भी मेथड को जिंदा रखा हुआ था हमने। हाँ सही है, ऐसा नहीं था कि मेथड जिंदा नहीं था, मेथड जिंदा। तो उसमें तो खैर कमिंग बैक टू टुडेज मैच, आज टॉस तो जीत लिया था बटलर ने। आज वही मैं लास्ट मैच में, लास्ट पॉडकास्ट में कह रहा था कि इस दफा रोहित शर्मा टॉस काफी हार गया है, मैच सारे जीत गया यार। ये वाले वैसे जो है ना, अच्छा ये कौन सा मेथड है यार आतिफ, ये बताओ। टॉस जीतना है और बगैर सोचे समझे करनी है मुझे फील्डिंग, और एक अफगानिस्तान है, 99 की पाकिस्तान हुई है, बारिश हो आंधी हो तूफान हो, मैंने बैटिंग करनी है पहले। मेरा बल्ला है, मैं पहले बैटिंग करने जाऊंगा, बल्ला मेरा है भाई। सुबह एक अलार्म लगा के उठा, भाई की भविष्यवाणी मानो, आधे घंटे में लेट हो गया अलार्म से, साथ में अलार्म लगा के उठा तो लिखा हुआ रहा था 56 और 60। तो मैंने कहा यार शायद में वो विमेंस मैच भी चल रहा है ना साथ साथ, वो क्रिकेट इन्फो पे आ रहा होता है, तो पता चला ये मैच ही कंप्लीट हो गया है। 56 एक ने यार, ये 12 घंटे में 2 सेमीफाइनल करा दिए इन्होंने। अब ये देखिए अफगानियों के साथ हुआ क्या बेचारों के साथ यार, वो जो ट्रैवलिंग वाला जो प्रॉब्लम है, इनको वो प्रैक्टिस भी जेट लैग हो गया था इनको। अब जेट लैग भी नहीं, जेट लैग की बात नहीं है, इनको प्रैक्टिस सेशन ही नहीं मिला, दे रीच देयर वेन्यू लेट। गुलबदीन की वजह से आ रहे हैं, नहीं तो ये प्रैक्टिस करके क्या फाइनल में आते? उस बेचारे को हैमस्ट्रिंग हो गई थी ना, उससे हार गए। नहीं टेक्निकली जो है ये पहला सेमीफाइनल इंडिया का था, बिकॉज वो पहले क्वालिफाई कर गए थे, उस हिसाब से हुआ होता ना प्लान। लेकिन सिंस वो ऑब्वियसली टाइम डिफरेंस की वजह से गयाना वाला सेमीफाइनल इंडिया को दिया गया था। बट अगेन अफगानिस्तान लेकिन ये आप ये देखो, मिरेकल्स डू हैपन। गुलबदीन नाइब ठीक भी हो गया। हाँ नहीं वो फॉरेन टीम नहीं, रिजवान बड़ा जो है ना, बड़े लोगों का मार्गदर्शक है, और उसको देख के बड़े लोगों ने जो है वो सीखा है, और बड़ी उसके साथ उन्होंने समटाइम एक्टिंग समटाइम क्राइम किस फील्ड में आगे भाई, यही कर रहे हैं। ये किस फील्ड में आगे भाई साहब। बात ये है कि उसने भी यही कहा ना कि अच्छा वो तो गेम को स्लो डाउन करने के लिए कह रहा था। इतना ऑब्वियस कभी नहीं हुआ है, सब लोग करते हैं, सब लोग करते हैं, मतलब वो सॉल्डर्स लेकर आ जाएंगे, वो ऐसे ही करना शुरू कर देंगे, स्ट्रैप को खोल देगा, यूसुफ टांग पकड़ के लेट जाता था, या ग्लव्स मंगवाने हैं, या पानी आ गया, या उसको कुछ समझ नहीं आई, वो पीछे ही लेट गया। और सबसे खतरनाक स्प्रिंट उसी ने लगाई है जब जीत रहे थे। नहीं जीत रहे थे और उसने आउट भी किया अगले ओवर। उसको आउट किया था ना, तंजीम को, या किसको आउट किया था ना, तंजीम को। अरे यार एक तो बांग्लादेश की जो तंजीम साजी है ना, इससे बड़ा परेशान है भाई ये। इनकी वो पूरी ब्रीड खराब। शाकिब अल हसन के चौड़े के अंदर बांग्लादेश मारा गया पिछले तीनों बड़े टूर्नामेंट। शाकिब अल हसन आई फील कि बहुत बड़ी मेनेस है इस टाइम पे बांग्लादेश। खत्म हो गई ना, खत्म हो गई, ठीक है, ही इज अ मेनेस, ही इज रूइनिंग देयर। भाई इसके चक्कर में तमीम इकबाल टीम में नहीं है,
इसके चक्कर में मुशफिकुर रहीम, इसके चक्कर में महमूदुल्लाह बाहर रहा। कितने अरसे उसने टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले लिया, हालांकि वो एक बेहतरीन खिलाड़ी में रहे, उसको अभी भी 5 डाउन खिला रहा है भाई, वो भी बांग्लादेश का इफ्तिखार बना दिया उसको यार। किसको? महमूदुल्लाह ने आपको नहीं 8वें नंबर पे खिला 2023 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को जो मारा था उसने। महमूदुल्लाह को ऊपर खेलना चाहिए, दैट्स आवर पॉइंट। 1 डाउन आप या शाकिब को भेजो या 2 डाउन उसको भेजो, ऊपर आपके टॉप 4 और इन्होंने जो है ना, एक तो महमूदुल्लाह को खिलाते हैं 7वें नंबर पे, और बीच में वो धनाधन तंजीम और तंजीद और यजीद मतलब इतने सारे लोग हैं यार उसमें, तो कब आएगा वो? और शकीब अल हसन तो अंडे में आउट हो गए पहली बॉल पे, तो वो उनसे गंदे इशारे करवा लो, दूसरे को टाइम आउट करा लो, हाँ ड्रामेबाजियां करा लो, दुनिया भर की अंपायर से लड़वा लो। बिल्कुल ऐसा छोटी आपे की बैटिंग करता है ना ये, कसम से क्या बोले। अच्छा है, अच्छा अजीब सी एक सिचुएशन थी ना, बांग्लादेश क्वालिफाई कर सकता था, ऑस्ट्रेलिया कर सकता था। अरे तो बांग्लादेश क्वालिफाई करके क्या कर लेता, सवाल ही है। नहीं तो पॉइंट तो अफगानिस्तान ने भी कुछ पहली दफा करके कम से कम कोई कुछ तो तसल्ली होगी उनको। देखिए पहली दफा करने में तो बात है अच्छा ही लगता है, लेकिन गेम सारा ये है कि अफगानिस्तान ने भी तो पहली दफा ही की और बांग्लादेश भी पहली दफा ही करता। बात ये है कि बांग्लादेश ने कौन से 6-7 ट्रॉफी, अफगानिस्तान ने पिछले 3 साल में बांग्लादेश से बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, T20 वनडे दोनों। सही है, दे डिजर्व टू बी कि उनको एक चांस इस तरह का लग सकता था। और पिछली दफा भी जब वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ये करीब पहुंच गए थे। 2021 के वर्ल्ड कप में अगर आसिफ अली नहीं होता तो पाकिस्तान को हरा दिया था उन्होंने, और नसीम शाह। सही है यार, पाकिस्तान तो कन्नों से जीतता रहा है उनसे। हाँ। बिल्कुल। तो जब कोई आपके इतना करीब आ जाता है ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि उसने पकड़ ही लेना है। अब आप अगर आप अपना लेवल अप नहीं करोगे तो अगली दफा उसने आपसे ही तो। लेकिन अफगानिस्तान ने ना बांग्लादेश को बिल्कुल ही छू कर दिया था कि आ जाओ और हरा लो। देखो 19वें ओवर तक 102 रन थे, 102-104 रन थे। वो तो एंड में राशिद ने जो बल्ला फेंका उस पे एक्शन भी हो गया, उस पे बहुत जबरदस्त छक्के मार दिए, 115 का टारगेट हो गया था। और इनके प्लेयर्स का एक्सपोजर, अफगानिस्तान के प्लेयर्स का एक्सपोजर ओवरऑल अगर आप देखें, गुरबाज का, राशिद का, तो नबी का, अजमतुल्लाह, ये सारे जितने भी प्लेयर हैं इनके, 4-5 प्लेयर अच्छे हैं। ये सारी लीगें भी खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं। बांग्लादेश का कौन खेलता है? ये भी खेल रहे हैं, फारूकी भी खेल रहे हैं। शाकिब अल हसन को तो आप किसी बड़ी लीग में खेलते हुए भी नहीं देखते, वो सिर्फ एक मुस्तफिजुर रहमान होता है इनका, और कोई नहीं होता। वो भी नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, वो इसकी इंडिया वाली लीग में खेल रहे हैं ना, वो आईपीएल खेलता तो है। बस मेरे ख्याल से 2 ही प्लेयर्स हैं मुस्तफिज। पाकिस्तान की लीग में भी कोई इनका बड़ा प्लेयर नहीं आता, कोई ढंग का प्लेयर इनको, मतलब ये होते ही नहीं है, ड्राफ्ट ही नहीं होते यहाँ पे। तो ये इनका हाल है। इनका माइंडसेट जो है ना बिल्कुल खत्म है, और अफगानिस्तान सिर्फ अपने माइंडसेट की बेसिस पे। अफगानिस्तान बहुत मेहनत कर रहा है। मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई कि अफगानिस्तान अगले राउंड में पहुंचा और फिर उसके बाद सेमीफाइनल। फ्लूक से नहीं पहुंचा, नहीं, एक पूरे कॉन्टिनेंट को हरा के पहुंचा है। वो ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, न्यूजीलैंड को भी हराया, बिल्कुल लपेट दिया था यार। अगर उस दिन मैक्सवेल का वो नहीं होता ना, तो वो भी हरा दिया, चमत्कार। उसमें भी 2 कैच की अपनी गलती थी, 2 सही है। तो वो मैच वो हरा चुके थे और 1 साइडेड हरा चुके थे यार। 90 पे 7 आउट ऑस्ट्रेलिया कब होते हैं, वो भी अफगानिस्तान से। तो यार दे ट्रूली डिजर्व टू बी इन द प्लेस। ने 70 बॉल खेल के 12 रन बना के, ये वो खिला के जितवा दिया। तार मिल जाते हैं ना इन लोगों के, असल में सेमीफाइनल में इनके तार मिल गए थे, शॉर्ट हो गए। असल में उसमें भी साथ ये सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि ये ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए, कोई मसला नहीं था। ये जो राउंड का पहला मैच वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से हार गए थे ना, उसी पे मैं याद है कल परसों की उसमें मैं कह रहा था कि यार ये बांग्लादेश से ना हार जाए यार, और इनको पहुंचना चाहिए सेमीफाइनल में। और जिस तरह वो कल का जो मैच था जिसमें वो लग रहा था कि हार जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल बारिश आ रही थी, 2 रन आगे 2 रन पीछे, ऐसे चल रहा था मैच, क्योंकि उन्होंने रन ही कम बनाए थे। थोड़ी सी जो सर्कमस्पेक्ट अप्रोच से खेल रहे थे, हालांकि इनको उड़ा के रख देना चाहिए था बांग्लादेश को, लेकिन क्योंकि बॉलिंग अच्छी है, राशिद ने खुद 4 आउट कर दिया भाई। उनकी नवीन उल हक की अच्छी वाली बॉलिंग हो गई है, लेफ्ट हैंडेड के लिए वो 4 उसने आउट किए, 4 से बॉलिंग कर रहा है। फजल हक फारूकी भी आउट कर रहा है अब तो यार। इन कंडीशंस में मुजीब अनफिट था, मुजीब नहीं था। मुजीब वुड हैव बीन लाइक हैंडफुल यार। नूर अहमद को मार पड़ जाती है, साथ में मुजीब होता उसकी जगह। नूर अहमद फ्लाइट देता है ना। अच्छा, लेकिन कल नूर ने भी 4 ओवर में 12-13 रन ही दिए, अच्छी बॉलिंग रही। लेकिन मुजीब फिर तो तुम्हें पता है अटैक भी करता है ना एक एंड से। तो नूर का असल में दूसरी तरफ वाली टर्न इतनी बड़ी नहीं होती है ना, एक तरफ वाली ज्यादा होती है। सीख जाएगा राशिद के साथ। मुजीब का वही, अभी अब जो बुमराह की बात कर रहे थे
कि एक रिस्ट पोजीशन से वो दोनों तरफ बॉल सेम आती है ना। हाँ सही है, रिस्ट पोजीशन एक होती है। मुजीब का भी जो उसकी जो यूएसपी है ना वो यही है कि वो एक ही फिंगर और रिस्ट पोजीशन से ऑफ स्पिन भी फेंकेगा, अंदर भी करेगा, बाहर भी फेंकेगा, कैरम बॉल भी उसी से करेगा। इसकी वजह से उसे पकड़ना मुश्किल होता है। हाथ से बॉलर को पकड़ने का काम जो है ना आजकल के बैट्समैनों में इतना, वो नई बॉल से करता है। वो नई बॉल से करता है, उसमें शाइन भी होती है, आप निशान से भी ट्राई करती है ना। एलबीडब्ल्यू पाकिस्तान को तो कितने दफा परेशान किया उसने। तो ये बहरहाल दे डिजर्व। दूसरे एंड पे बात करें अब अफगानिस्तान, अब साउथ अफ्रीका ने कितनी अच्छी बॉलिंग की है, दे विल बी कमिंग फ्रॉम अ वेरी कॉन्फिडेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस फाइनल में जो आए होंगे। फिर ये चौड़े में फंसेंगे। क्यों बैटिंग साउथ अफ्रीका कुछ भी हो जाए ना, चौड़ा नहीं हो सकता। बैटिंग नहीं करनी चाहिए जो उनकी हिस्ट्री थी सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, बट स्टिल उन्होंने अपने टॉस प्लान से जीता एग्जीक्यूट था किया ना। उन्होंने टॉस उन्होंने जीता था ना। तो वही वाला मेथड के यार एक वन साइज डजंट फिट ऑल वाली मिसाल है ना यार। वो अफगानिस्तान का सीन ये है कि दे वुड प्रेफर कि वो थोड़े रन लगा दें बोर्ड पे और उनके स्पिनर्स जो हैं वो साउथ अफ्रीका को फिर चोक करें। साउथ अफ्रीका का बेस्ट चोक करने में कब होता है, लेकिन अदर वे राउंड भी हो सकता था ना। मैच ही खत्म कर दिया ना यार। मैच लेकिन अफगानिस्तान जिस तरह की बॉलिंग हो रही थी तो मैं देखो जिस बॉल पे अभी बोल्ड हुआ है जो टेस्ट मैच बिल्कुल आसिफ वाली बॉल थी वो, जो आसिफ की लक के अंदर नहीं गई। और अफगानिस्तान की जो बैटिंग है ना वो गुरबाज पे और इब्राहिम के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। वो आउट होता है उसके बाद नीचे मुश्किल हो जाता है। दोनों ने ही इनफैक्ट पूरे टूर्नामेंट में जैसे 2021 में बाबर रिजवान ने किया था, बिल्कुल ऐसे ही चलते रहे 60 रन 70 रन 80 रन 100 रन यही पार्टनरशिप उनकी चलती रही हर मैच में। तो हमें इन्होंने 23 वर्ल्ड कप में हराया था, वो भी गुरबाज नहीं हराया था, उसने तो मार मार के आपका ओपनिंग पार्टनरशिप भी 100 से ऊपर की थी ना। 160 170 तक की तो ओपनिंग पार्टनरशिप थी। वहीं पे वो जो मसला हुआ ना ये वाला। लेकिन खैर चलें, एक अच्छी कैंपेन रही उनकी और आने वाले टूर्नामेंट्स में अब उनको मिनोज नहीं कह सकते बस। और अगले टूर्नामेंट में अगर उनका कि कोई एक आध प्लेयर एग्जिट होगा तो वो मेरे ख्याल से नबी ही होगा। राशिद खान तो अभी भी मेरे ख्याल से 13 साल का है, 12 साल का है। नहीं, राशिद खान का भी शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, 17 साल का हो गया शायद, शनाख्ती कार्ड नहीं बना उसका। लेकिन अब जो अफगानिस्तान है दे आर सेकंड बेस्ट व्हाइट बॉल टीम इन एशिया। I don't think अफगानिस्तान किसी बड़ी टीम को हराता है तो ये नहीं होगा, it should not be a upset. I think it should be an insult. ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इन सबको हराकर जो टीम आई है, मतलब आप सरप्राइज क्यों होते हैं? यार आपने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया ना, बस। I think ऑस्ट्रेलिया कुछ भी हो जाए ना, that team will always remain a superpower in cricket. अभी देखें इतना रूल किया उन्होंने कि एक मीडियोकर टीम में भी आप उसको सुपर पावर कंसीडर करते हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द माइंडसेट। आप कुर्सी रखते हैं उनके लिए, हां, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द माइंडसेट। हमने भी चौथी कुर्सी रखी थी, आज क्या हुआ उसका? ऑस्ट्रेलिया नहीं था ना यार। अच्छा, नहीं वो एक लड़का जवान होके आया हुआ है आज। वो तो आ गया जवान होके। अच्छा, लेकिन वो कैमरे के पीछे वो छोकरा जवान है। अब फाइनल की बात कर लेते हैं। दो इंतहाई डिजर्विंग टीम्स पहुंची, अनबीटन टीम्स पहुंची। अगर इंडिया को भी हम अनबीटन बोले, ऑल्दो कनाडा के साथ मैच होता तो अनबीटन ही होती, टेक्निकली बात कर रहा हूँ, एक मैच उनका हुआ नहीं, लेकिन साउथ अफ्रीका अपने सारे मैच जीती है और मुश्किल ग्रुप से निकल गया। तो ये वाला जो रूल है या ये वाला जो अभी तक का जो मिथ है वो बर्स्ट होने वाला है कि अनबीटन टीम कभी नहीं जीती। अनबीटन टीम T20 नहीं जीती, वनडे तो जीती। ऑस्ट्रेलिया 2-3 दफा जीती है, T20 नहीं जीती अभी तक। 2003 में भी, 2007 में भी ऑस्ट्रेलिया। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? मैं तो हमेशा साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया के, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड कह रहा था। इंग्लैंड तो आज बिल्कुल ही चकनाचूर हो गई है। बॉलिंग कंपेयर करें, आप चलें मैन टू मैन बॉलिंग कंपेयर करें, फास्ट बॉलर्स उनके पास भी हैं, इंडिया के पास भी अच्छे फास्ट बॉलर्स उनके पास भी, ऑलराउंडर जेन्युइन उनके पास भी है और उनके पास भी है स्पिनर्स अच्छे। केशव महाराज इज अ वेरी गुड स्पिनर, लेकिन खेलने वाले भी तो अच्छे हैं ना, मसला ये नहीं। लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर पे इंडिया फंसता है, नहीं फंसेगा, ऐसे नहीं फंसा ले, कहां फंसेगा? अरे फंसा सकते हैं, क्यों नहीं फंसा सकते? फंसा सकते हैं वो तो, जब मोइन अली निकाल सकता है, फंसा तो मलिक भी सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन बट दे आर अ बैलेंस टीम। साउथ अफ्रीका की भी बहुत बैलेंस टीम है, आपको कोई गोल नजर नहीं आता है। लोग के फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा एज है, तो इंडिया की टीम को जो है वो ऑब्वियसली स्पिन में एज है, लेकिन साउथ अफ्रीका को पावर में एज है। बैटिंग है ना, बैटिंग साउथ अफ्रीका को पावर में एज है। लेकिन अगर इनके पास कम पावर नहीं, अगर सीधी विकेट मिल गई ना साउथ अफ्रीका ज्यादा मार सकता है, पावर में एज है। मिल कहां रही है यार, आप सारी तो मट्टी, आप उनके टॉप 3 निकालें, यही टीम अगर वो मारना शुरू हो, एक सेकंड, तो
इंडिया के टॉप 3 ज्यादा स्कोर करेंगे, उनके टॉप 3 ज्यादा स्कोर करेंगे? उनके टॉप 3 में एक तो टॉप है ही नहीं, उसका टॉप ही नहीं रीजा हेंड्रिक्स उसका टॉप ही नहीं उसका वो यार वो मुझे बड़ा अफसोस होता है काशिफ भाई, मैं जब रीजा हेंड्रिक्स को देखता हूँ ना मुझे आप याद आते हैं। पूछे क्यों? बहुमा की वजह से। बहुमा की वजह से यार बहुमा आपका इतना अच्छा फेवरेट प्लेयर था और जिस तरह अच्छा रीजा हेंड्रिक्स खेल रहा है फजूल बिल्कुल यानी कि, तो उससे बेहतर था यार बहुमा। तो ड्यू है ना उस पे, पता नहीं फाइनल में चल जाए। ऐसे प्लेयर होते हैं ना जो अचानक से एक मैच में चल के उसको मैंने आप लोग रील भी भेजी थी एरन जोन्स और उसकी बहुमा मुझे जाना पड़ा है लेकिन मेरा भाई करेगा भाई यही वो रील। लेकिन एरन जोन्स और जोफ्रा आर्चर बेसिकली दे आर फ्रेंड्स। नहीं एरन जोन्स और जोफ्रा आर्चर दे स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट टुगेदर और सारा उन्होंने अच्छा यंग क्रिकेट सारी इकट्ठे खेली हुई है। सही एंड दे वेंट डिफरेंट पाथ्स के बाद। खैर इट वुड बी अ वेरी गुड मैच यार। लेकिन जिस तरह साउथ अफ्रीका उस दिन वेस्ट इंडीज के स्पिन पे फंस गया, जिसमें नॉन रेगुलर बॉलर थे रॉस्टन चेज और साउथ अफ्रीका वन साइडेड हारेगा। डिपेंड्स ऑन द विकेट यार। तो विकेट तो मुझे तो नहीं लगता कि वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें साउथ अफ्रीका ने ठीक ठाक तबाही मचाई हुई थी। साउथ अफ्रीका अभी तक फाइनल में नहीं गया। 4 सेंचुरी बनाई थी डिकॉक ने। 4 सेंचुरी बनाई थी डिकॉक ने। सही है। लेकिन पहले से साउथ अफ्रीका को कंपेयर कर ही नहीं सकते because they have been very close. No, बहुमा के अलावा वही है। not at all. इंतहाई क्लोज मैचेस उन्होंने जीते हैं। They haven't choked single time. बहुत क्लोज मैचेस उन्होंने जीते। इससे पहले कभी साउथ अफ्रीका इतने वैसे एक बात है यार, क्यों जो साउथ अफ्रीका इस दफा चोक कर ही नहीं पा रहा ना। मतलब देखो नेपाल से चोक खराब हो गई, उनका चोकर खराब हो गया। उनकी वो बाइक पे चोक होती है ना वो खराब हो गई, वो निकाल ली किसी ने। नेपाल के खिलाफ 1 रन से जीते। नया कार्बोरेटर लगवाया उन्होंने, चोक नहीं है। महमूदुल्लाह जिसको बांग्लादेश ने इफ्तिखार बना दिया है, वो आखिरी बॉल पे छक्का नहीं मार सका था ना, वो भी वो 4 रन से 3 रन से मैच जीते। वो 1-1 2-2 रन से ही मैचेस जीते हैं। इनफैक्ट नेदरलैंड्स के खिलाफ भी वो 100 चेस करते हुए 10 रन पे 4 आउट हो गए थे। वो जितने मर्जी जीतो, द पॉइंट इज दे हैव वन देयर गेम। भाईजान तो फाइनल रहेगी एक सेकंड बर्बादी के लिए। अगर अफगानिस्तान सुबह 50-60 रन और बना लेता ना, साउथ अफ्रीका फंस जाता। बनाता तो फिर ना जी बनाए ना जिस तरीके की, नहीं वो एक अलग बात है ना। वेस्ट इंडीज ने 120 15-20 जो टारगेट था, बटलर आज 40-50 रन और बना लेता ना। नहीं देखो ये बटलर अगर आज 40-50 रन और बना लेता तो ये हाइपोथेटिकल बात है ना। वैसे जीतने वाली है नहीं है। मैंने पहले भी उनकी शक्ल फाइनल पहुंचने वाली भी नहीं थी। सेमीफाइनल में पहुंच सकता है ना। फाइनल में आपने उनको देखा था, नहीं देखा था। सेमीफाइनल में भी नहीं देखा। अफगानिस्तान से एक लेवल ऊपर। मैंने फाइनल में तो कहा था कि वो आएंगे। मैंने कहा था इंग्लैंड से बाद में कहा था जब स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड कप, हमने सेमीफाइनल में डाला था उनको, साउथ अफ्रीका को नहीं डाला था। उस वक्त तो हम सब पाकिस्तान को डाल रहे थे। हमने नहीं डाला था भाई पाकिस्तान को, ये पाप हमने ना किया। ना सबने डाला था यार। बाद में जो डाला था वो निकाल लिया था। नहीं मैं तो ये काम भी नहीं किया मैंने इस दफा। देखिए बात ये हो रही थी कि फाइनल में मैंने तो रखा था इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका होगा। आपने कहा था और मैंने कहा था इंग्लैंड जीतेगा। आपने कहा था साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया और साउथ अफ्रीका जीतेगा फाइनल। अभी भी आप कायम है इस बात पे? किन बेसिस पे अभी बात कह रहे हैं? साउथ अफ्रीका में आपने ऐसा क्या देखा है जो हम नहीं देख पाए अभी तक? नहीं सीरियसली, मतलब ऐसी क्या चीज है उनमें? मतलब एक तो उनके ओपनिंग का प्रॉब्लम है और फिर उनकी जो अंडर प्रेशर ओपनिंग का प्रॉब्लम तो इंडिया को भी है। उनका एक ओपनर बिल्कुल नहीं चल रहा। अब बोले क्लास है ना, लेकिन यार ये तो क्लास भी नहीं है। बच्चों वाली बात है। एक ओपनर नहीं चल रहा, वो सारी जिंदगी भी ना चले ना फिर भी उसकी ओपनिंग वो ठीक है। मैं सिर्फ फॉर्म पे बात कर रहा हूँ। फॉर्म बात ये है कि साउथ अफ्रीका की अंडर प्रेशर वगैरह भी तो यार देखो, अंडर प्रेशर कौन कैसा खेलता है, जिससे उम्मीद नहीं होती ना उस पर प्रेशर भी नहीं होता। सही है, ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। उसके बाद जब आप पावर देखें ना साउथ अफ्रीकन टीम की, मिलर, क्लासन और स्टब्स, सिर्फ क्लासन, ये तीनों अभी तक मिलर के अलावा ये दोनों अभी तक गर्म नहीं हुए। अगर इनको सीधी विकेट मिल गई, डीजल इंजन है ये। क्लासन ने बहुत पिटाई की हुई है इंडिया की। अरे क्लासन ने कुलदीप और चहल को के ठीक ठाक पिटाई की थी एक सीरीज के अंदर। तो क्लासन को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ही प्लेज स्पिन वेरी वेल। खैर चलो तो मैं बोल लो सही है। करेंटली इंग्लिश प्लेयर्स की जो लॉट है ना, इनमें से किसी को भी स्पिन खेलना नहीं आता। क्लासन ने कुलदीप और चहल जब ये दोनों इकट्ठे बॉलिंग करते थे, आपको याद होगा एक सीरीज के अंदर जहां से वो बना था, एक सीरीज उसी से बना था। वो सीरीज कहाँ हुई थी? साउथ अफ्रीका में। एंड दे वर बॉलिंग वेरी वेल। हाँ वो सही है, वो सारी बात है। जब क्लासन 30-35 या 50 पे 3 पे आएगा कभी तो उस वक्त उसके लिए प्रॉब्लम होगा ना, मारना आते के साथ ही और वो पीछे स्कोर इंडिया बनाएंगे ना, अच्छे खासे प्लेयर्स भी खराब हो जाते हैं। The point is, I feel कि साउथ अफ्रीका has a chance
और I would really want them to win the World Cup. मेरे हिसाब से साउथ देखो, अफ्रीका you want them to win the World Cup is the other thing. They can win the World Cup is the other thing. ठीक है, one sided जीत रहा है इंडिया. देखिए विश और रियलिटी में डिफरेंस होता है. बात ये है कि साउथ अफ्रीका कहां से जीत सकता है. फाइनल में भी साउथ अफ्रीका बोला था मैंने, ठीक है. उस टाइम पे कोई तो बहुत सारे लोग ये थी कि इस टीम के इन हालात के साथ पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ जाए. बताओ क्या क्या सोचते हैं यार लोग. तो कुदरत का निजाम भी है ना एक्स्ट्रा साउथ अफ्रीका के साथ. साउथ अफ्रीका के साथ कुदरत का निजाम और इंडिया अभी करेंटली अगर साउथ अफ्रीका के साथ कुदरत का निजाम है, इंडिया के साथ दक्कन का निजाम है. किसने लिखा हुआ था जनरेशनल चोकर्स, जो कि साउथ अफ्रीका उनका निजाम दक्कन और साउथ अफ्रीका के तकरीबन आधे खिलाड़ी हैं दक्कन. बिल्कुल. और तीसरी बात यह है कि साउथ अफ्रीका का शायद वाइड चांस मेरे हिसाब से ये है कि वो दे बैट फर्स्ट और 250 रन बना 170-75 बना के शायद वो जीत सकते हैं अगर वो ऊपर से आउट कर दें तो. अदरवाइज मुश्किल है. 170-75 रेसिपी क्या जीतने की, कैसे जीतेगी रेसिपी बताओ. मैं आई थिंक साउथ अफ्रीका ने चेस करते हुए भी मैचेस जीते हैं. नहीं बॉलिंग से उड़ा दें 100 पे आउट कर दें 150. क्या करेंगे जो जीतेंगे. आई फील इट वुड बी अ टाइट मैच, अच्छा मैच होगा और साउथ अफ्रीका जीतेगी. बैटिंग फर्स्ट लेकिन अगर तुम्हारे पास उन्होंने चेस करते हुए भी मैच जीते हैं. साथ अभी जो पूरे महीने जो वर्ल्ड कप चला है हमारा, मतलब आई थिंक 3 जून से स्टार्ट हुआ था ना वर्ल्ड कप, 25 और तकरीबन जो पूरे महीने ही चल गया वर्ल्ड कप और बड़ा इंतजार था कि वर्ल्ड कप आएगा. तो ओवरऑल अब एक फाइनल मैच ही रह गया है और हम जिस तरह से इस वर्ल्ड कप को देखना चाह रहे थे. एक तो पता है हमारी अपनी कैंपेन भी बहुत ही शॉर्ट लिव्ड रही कि हम लोग तो क्वालिफाई नहीं कर सके. सूटकेस में से सामान भी नहीं निकाल सके थे पूरा बेचारे. हाँ मतलब आधा सामान होता है ना कि जो इस्त्री करने के लिए बंदा कहता है यार मैं बाद में इस्त्री करूंगा, अभी तो इतना ही वो वहीं से लपेट दिया सामान. तो इसलिए हमारी तो खैर उसमें क्या प्रोग्रेस रही, कुछ भी नहीं रही. लेकिन वैसे ओवरऑल इस वर्ल्ड कप में एक जो चीज़ मुझे समझ में आई है, अच्छी लगी, वो ये था कि यार बैट और बॉल का जो बैलेंस था ना वो वापस आ गया, कुछ करीब आया. यार वो स्किल से नहीं आया. अदरवाइज स्किल से नहीं आया. वो नहीं स्किल से नहीं आया. कंडीशंस बराबर थे ना उसको इस तरह से उन्होंने जो है वो एक्चुअली प्रेजेंट किया गया कि अमेरिका में तो हमें पता ही नहीं था कि होगा क्या. वो तो बैलेंस नहीं था वहां पे, अमेरिका में बैलेंस नहीं था बैट और बॉल का. लेकिन कम से कम ये तो नहीं था ना कि यार 270 पे 270 चेस हो रहा है. हाँ लेकिन 120 पे 120 चेस नहीं हो रहा था. 120 पे 120 चेस हो भी रहा था तो आखिरी बॉल पे जाके हो रहा था. तो देखो कहीं पे भी जो है ना वो बहुत अरसे बाद लगा कि यार 160 भी क्या स्कोर है यार. मोनोटनी टूटी है थोड़ी सी. एक मोनोटोनस जो चल रहा था ना वो तो खत्म हो रहा. स्पेशली आईपीएल फीवर के बाद असल में इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग. असल में बात ये ज्यादा चेंज लगा. आईपीएल में 100 मैचेस थे. 100 मैचेस देखने के बाद एक आदमी की वो बन जाती है ना कि यार एक मेंटल स्टेट बन जाती है कि यार 270 चेस हो रहा है, 240 चेस हो रहा है, वो सेफ स्कोर 250 पे भी लोग सेफ 250 पे भी सेफ नहीं है. तो उसके बाद ये होता है. लेकिन खैर बात ये है कि बहुत सारे हिसाब से ये वर्ल्ड कप जो है वो मुझे तो उसमें मज़ा नहीं आया. ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या रही क्या नहीं रही, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली फैसिलिटीज टाइम जोन हमारे हिसाब से और जो लोग देख रहे होते हैं उसके हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें सूट नहीं करती. वेदर कंडीशंस बहुत खराब रही हैं. ओवरऑल ग्राउंड प्रिपरेशंस की थोड़ी सी जो प्लेयर मैनेजमेंट बड़ी हैवी रही थी. मैनेजमेंट बहुत बुरी रही है, प्लेयर्स का ख्याल नहीं रखा गया. और आखिर में पाकिस्तान जो आउट हुआ है ना, बहुत अच्छा हुआ पाकिस्तान आउट हुआ है. ठीक है, जब वो एक कहावत है ना कि वो कांटे बोए बबूल के आम कहाँ से आए, तो जो ये कांटे बोए गए थे 2-2.5 साल पहले, ये उसका रिजल्ट आना था. ये नहीं आता, ये फिर हीरो बन के आते और फिर ये 2 साल अगले इसी तरह चलते. अब इनके पास कोई मुंह नहीं है ये चीज करने का. तो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो गया, बाहर हो गया. लेकिन आपकी बात सही है, वर्ल्ड कप जो था पोरली एडमिनिस्ट्रेट था. जो न्यूयॉर्क के अंदर आपने ग्राउंड बना दिया, उसके बाद आपने फैसिलिटीज नहीं दी, तो प्लेयर्स को इतना ट्रैवल करना पड़ा. स्पेशली वो वाली ग्राउंड बना भी और ग्राउंड डिसमेंटल भी. टीम्स लाइक श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये वो वाली टीम्स हैं, वेस्ट इंडीज, मतलब उनके तो घर में मैच हो रहा है बट दे स्टिल हैव टू ट्रैवल अ लॉट. ठीक है, उसमें प्लेयर्स थकते हैं, सारा कुछ होता है. तो आई थिंक ये इक्विटी होनी चाहिए आईसीसी में कि भाई प्लेयर्स एसेट्स होते हैं क्रिकेट के एंड यू आर रूलिंग क्रिकेट, सो बेसिकली यू हैव टू मेक श्योर दैट योर एसेट्स आर वेल प्रिजर्व्ड. बिल्कुल. और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो मैनेजमेंट है ना वो टॉप नॉच और टॉप क्लास होनी चाहिए. बिल्कुल आपने सही बात बोली. और प्लेयर्स जो है वो गेम का एसेट होते हैं और विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ द गेम. डेफिनेटली. कॉर्ड बिहाइंड चल रहे हैं.